राजनाथ सिंह सिर्फ रबर स्टैंप है। ये सवाल यहां इसलिए है क्योंकि वरिष्ठ नौकरशाहों का चयन भी अब बिना पीएमओ की इजाजत के गृह मंत्रालय नहीं कर सकता है। इससे पहले वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति करने के अधिकार को सीमित कर दिया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के अफसरों, पीएसयू में अफसरों की भर्ती का नियम बदल गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी को इस बारे में प्रस्ताव भेजा जाएगा और कैबिनेट सेक्रेटरी अप्रूवल के लिए पीएम के पास ये पूरी फाइल भेजेगा और पीएम की मंजूरी के बाद डीओपीटी विभाग तैनाती का आदेश देगा। पीएम की मंजूरी के बाद तैनाती के आदेश दिए जाएंगे, लेकिन यहां पर है कि अब तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग पोस्टिंग के आदेश जारी किया करता था। सूत्रों के मुताबिक नौकरशाहों के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया की जो नई रूपरेखा तय की गई है, उसके मुताबिक कैबिनेट सचिव को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, साथ ही पीएमओ को ज्यादा जिम्मेदार बनाया गया है। यानी कि कहने को राजनाथ सिंह मोदी सरकार में नंबर 2 का ओहदा तो रखते हैं, लेकिन क्या राजनाथ सिंह को सिर्फ और सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह यूज किया जा रहा है या फिर उन्हें रबर स्टैंप बना दिया गया है? क्योंकि जिस तरीके से ये खबरें आ रही है कि गृह मंत्रालय ही तमाम अफसरों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा करता था, अब ऐसा नहीं है। अब नियमों में फेरबदल किया गया है और मोदी ही अफसरों को फाइनल करेंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के अफसरों, पीएसयू में अफसरों की भर्ती का नियम फिलहाल बदल चुका है और कैबिनेट सेक्रेटरी को तमाम प्रस्ताव भेजे जाएंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी अप्रूवल के लिए पीएम के पास फाइल भेजेगा और फिर पीएम की मंजूरी के बाद डीओपीटी विभाग तैनाती के ही आदेश दिया करेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, कहने को तो ये कहा जाता है कि राजनाथ सिंह मोदी सरकार में नंबर 2 का ओहदा रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से नियमों में, अफसरों की नियुक्ति के नियमों में फेरबदल किया गया है, उसे ये कहना तो कहीं से भी गलत नहीं लगता कि राजनाथ सिंह को जस्ट रबर स्टैंप की तरह यूज किया जा रहा है। बिल्कुल वंदना, फर्ज कीजिए कि अगर आंकड़े कुछ कम आते तो कहा यह भी जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो राजनाथ सिंह को भी जा सकता है। चुनाव के पहले इस तरह की चर्चाएं हुआ करती थी, तो हम बात उस व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि उनकी हैसियत इतनी कम गई है कि अगर अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट होती है, उसमें पहले फाइलें कैबिनेट सेक्रेटरी से होम मिनिस्टर के पास आया करती थी और होम मिनिस्टर से फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाया करती थी। अब जो नई दशा बनी है उसमें होम मिनिस्टर है ही नहीं पूरे लूप में और सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फाइलें उन्हीं को दिखाएंगे। और देखिए कि कैसे बदला गया है कानून। उसमें अब यह तय कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री पहले नियुक्तियां कर दिया करेंगे, उसके बाद कार्मिक विभाग को यह संदेश चला जाएगा, कार्मिक विभाग पोस्टिंग के ऑर्डर्स भी दे दिया करेगा और उसके बाद केवल सूचना के तौर पर गृह मंत्री को जानकारी दे दी जाएगी कि फला नियुक्तियां हो गई हैं। पहले नियुक्तियों में एक जबरदस्त से रहा करता था होम मिनिस्टर का, लेकिन अब वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और अपने आप में ये जो अपने आप में वाकया सामने आया है, ये पूर्णतः स्पष्ट करता है कि हैसियत जो है वो गृह मंत्रालय की कमी है। अब इसमें देखना ये पड़ेगा वंदना कि आखिरकार हैसियत गृह मंत्रालय की कमी है या फिर आज की तारीख में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की कमी है। और कहा यही जा रहा है कि जो हैसियत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर राजनाथ सिंह अब से कुछ महीनों पहले रखा करते थे, गृह मंत्री के तौर पर ऐसा लगता है कम गए हैं। और इस एक फैसले ने, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट वाले फैसले ने तय कर दिया है कि महज एक रबर स्टैंप की भूमिका गृह मंत्री की रह गई है। तो इतने दिनों के बाद जब से मोदी सरकार बनी है और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, संजीव, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे सारे के सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ पीएम तक ही सीमित हो रहे हैं। विपक्ष का देखिए यही आरोप है वंदना कि आखिरकार सभी अधिकार क्या प्रधानमंत्री के ही पास हैं? क्योंकि अगर गृहमंत्री के पास भी अधिकार नहीं है, और ये तो बड़े अधिकारों की बात हो गई। आप याद करें कि गृहमंत्री को अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को चुनने का हक नहीं है। कुछ इस तरह के आरोप भी लगे थे जब अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को चुनने के बाद यह पाया गया था कि उन्होंने यूपीए शासनकाल में सलमान खुर्शीद के साथ काम किया था और इसीलिए उन्हें हटा दिया गया था चुने जाने के बाद। और उसके बाद बहुत माखौल उड़ा था कि गृहमंत्री अपना प्राइवेट सेक्रेटरी तक नहीं रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अब जबकि गृहमंत्री अपॉइंटमेंट्स में इतने निस्तेज है, उनके पास कोई सच्चे अधिकार नहीं है, तो फिर बाकी मंत्रियों का क्या होगा?